गोल्ड बार चैलेंज। मीनागंज के गांव में शिवैया और पार्वतम्मा कहकर एक जोड़ा रहते थे। शिवैया मिट्टी के खिलौने बेचने का काम करता था। पार्वतम्मा कूली का काम करती थी। उनको स्कूल जाने वाले दो बच्चे थे। एक वक्त पर शिवैया का खानदान बहुत धनवान वाले थे, लेकिन कुछ बुरे हादसा होकर उनका सारा संपत्ति खोकर अब छोटे मोटे काम करना पड़ रहा था उनको। पार्वतम्मा को तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का ख्वाहिश थी, लेकिन उनका वित्तीय स्थिति सही नहीं होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई। एक बार पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन लेकर आई, लेकिन उनका पति से पीएचडी करना चाहती हूँ कहे तो वो क्या समझ रखेंगे कहकर डर के मारे अप्लाई किए बिना उस एप्लीकेशन को छुपा दिया। उस दिन पार्वतम्मा का जन्मदिन था। शिवैया पार्वतम्मा से, पार्वती, मैं तुम्हारा जन्मदिन पर कुछ भी उपहार नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ करो पार्वती। मैं पिज्जा लाया था, लेकिन वो तो हमारे बच्चों के लिए ही काफी होगा, कहा। तब पार्वतम्मा, आपको इतना कहने की जरूरत नहीं है जी, हमारा हालत मुझे पता है ना, बच्चों का खुशी में ही मेरा खुशी है, बोली। तब शिवैया एक गिफ्ट बॉक्स पार्वतम्मा को दिया। पार्वतम्मा वो बॉक्स को देखकर हैरान हो गई। बहुत खुशी से उस बॉक्स को खोली। उसमें उसका पीएचडी करने का बुक्स थे। वो देखकर पार्वतम्मा के आंखों से आंसू आए। तब उनकी पति के ओर देखी। तब शिवैया, तुम्हें पीएचडी करने का मन है ना? मुझे पता है, मैंने तुम्हारे एप्लीकेशन को देखा था। जान पहचान वालों से वो फॉर्म को भरवा कर फॉर्म को पूरा किया। अब से तुम कूली का काम करते हुए ही पढ़ाई कर सकती हो। घर का काम के बारे में बिल्कुल सोचना ही छोड़ दो। घर का काम, खाना बनाने का काम, सब कुछ मैं संभालता हूँ। बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजता हूँ। तुम तुम्हारा जिंदगी का ख्वाहिश पूरा करो, कहा। पार्वतम्मा को क्या कहना है बिल्कुल समझ में नहीं आया। तब पार्वतम्मा, आप जो मेरे ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं उसे मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा पढ़कर अच्छा मार्क्स कमाती हूँ, बोली। ऐसे पार्वतम्मा कूली का काम करते हुए ही उस गांव में एक कॉलेज में पीएचडी का पढ़ाई करने लगी। उसे बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हुए देखकर कॉलेज में बहुत लोग उसे एंकरेज करने लगे, लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ाई करने वाली उमा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सभी उसके पीछे ही रहना है और उसी का तारीफ करना है कहकर सोचती थी। उमा उनका दोस्तों से मिलकर कैसे भी पार्वतम्मा का अपमान करने के लिए देख रही थी। उमा उनकी दोस्तों से, छे, उस पार्वतम्मा का फॉलोइंग देखकर मैं तो पागल बनने वाली हूँ। उसका कपड़े देखो और उसका बोलना देखो, छे, सोचने से ही घिन लगता है। प्रोफेसर्स भी उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे भी करके पार्वतम्मा को उसका औकात दिखाना पड़ेगा, बोली। तब उमा का फ्रेंड निशा, मेरे पास एक आइडिया है, बोली। तब उमा, क्या है वो आइडिया, पूछी। तब निशा, तुम्हारा बर्थडे पार्टी है कहकर पार्वतम्मा को शॉपिंग लेके जाएंगे, हम ही पार्टी देंगे बोलेंगे और सब कुछ खाने के बाद बिल को शेयर करेंगे कहेंगे। उसके पास इतना पैसा तो नहीं रहता है ना, उसका मुंह काला बन जाएगा, तब उसको देखकर हम हंसेंगे। क्या कहते हो फ्रेंड्स, बोली। वो आइडिया बहुत अच्छा है कहकर सब लोग कहे। ऐसे उमा पार्वतम्मा को मनाकर एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेकर गई। पार्वतम्मा को तो जाने के लिए मन नहीं था, लेकिन उमा के लिए मान लिया। उमा, निशा ऐसे ही दूसरा दोस्त मिलकर पार्वतम्मा का अपमान करने के लिए तैयार थे। तभी उधर एक आदमी माइक में अनाउंस करते हुए दिखाई दिया। वो व्यक्ति, गोल्ड बार चैलेंज, इस ग्लास बॉक्स में जो रखा है इस गोल्ड बार को बाहर निकालिए और उस गोल्ड बार के साथ साथ 10 लाख रुपए इनाम जीतिए, कहा। ये सुनकर उमा, निशा और सब दोस्त उस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए गए। उधर एक टेबल के ऊपर एक एक्वेरियम जैसा एक ग्लास बॉक्स था। उसके अंदर एक गोल्ड बार रखा हुआ था। उस बार को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा छेद था। उस छेद में से हाथ अंदर रखकर उस बार को बाहर निकालना है। उमा और निशा बहुत कोशिश किए थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। उमा तो बहुत कोशिश करने लगी और उसका हाथ भी कट गया। निशा कैसे भी वो गोल्ड बार को निकालने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ में मोच आ गया। पार्वतम्मा भी उसका भाग्य के परीक्षा करने के लिए सोची। पार्वतम्मा बहुत पतली रहने के वजह से उसका हाथ आसानी से उस छेद के अंदर चली गई। उसको ईंटों को उठाने का अनुभव रहने के वजह से उस गोल्ड बार को आसानी से उठाकर बाहर निकाल दिया।
बाद में वो निर्वाहक पार्वतम्मा को उस गोल्ड बार को और 10 लाख का चेक भी दिया। उमा निशा पार्वती का अपमान करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन पार्वती को गोल्ड बार और पैसे मिलने का कारण बन गए हैं कहकर बहुत दुखी होने लगे। उन पैसों से पार्वतम्मा उनका पति से अच्छा व्यापार लगाने के लिए सोची। ऐसे शिवैया और पार्वतम्मा एक अच्छा सा घर भी बनाए और पार्वतम्मा पीएचडी भी पास हो गई। तब से सब खुशी से जीने लगे।